सर्दी में अगर आपको अपने गुलाब के पौधे के ऊपर भर भर के फूल चाहिए, पौधे की हर डाली पर, हर ब्रांच पर आपको कलियां और फूल चाहिए, आप चाहते हैं कि पत्तों से ज़्यादा फूल आपको अपने पौधे के ऊपर दिखाई दे, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 6 ऐसे पॉइंट्स जो कि अगर आप अपने गुलाब के पौधे के ऊपर ध्यान रखेंगे तो सर्दी में आपका गुलाब भर भर के फूल देगा। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस और आज का हमारा पौधा है गुलाब का पौधा। तो सबसे पहला पॉइंट जो कि सर्दियों में आपको अपने गुलाब के पौधे के ऊपर विशेष रूप से ध्यान रखना है वो है धूप। सर्दी में गुलाब के पौधे के ऊपर सीधी धूप के किरणें जो है वो पड़नी बहुत ज़रूरी होती है। अगर धूप अच्छी मात्रा में इसको मिलेगी तो उसके बहुत सारे फायदे हैं। आपको आगे मैं बता रही हूँ कि 4 ऐसे फायदे हैं जो कि धूप मिलने से गुलाब के पौधे के साफ साफ दिखाई देती है। यानी धूप सर्दियों में गुलाब के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए कम से कम सुबह की 3 से 4 घंटे की धूप में आप इसको ज़रूर रखो। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको पूरे दिन की धूप में रखें, लेकिन सुबह की जो धूप है 2-3 घंटे की, 4 घंटे की, वो इसको मिलनी चाहिए। तो फ्रेंड, 4 वो फायदे कौन से हैं जो कि गुलाब को धूप से मिलते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अगर आपके गुलाब के पौधे को अच्छी मात्रा में धूप मिल रही है तो गुलाब का जो पौधा है वो ज़्यादा नई ग्रोथ निकालता है, ज़्यादा नई फ्लावरिंग करता है, ज़्यादा नई ब्रांच को निकालता है। अगर पौधे को अच्छी मात्रा में धूप नहीं मिलती है तो इस पौधे में आपको ग्रोथ कम से कम मिलती है, क्योंकि सर्दियों में नई ग्रोथ के लिए धूप बहुत ज़रूरी है। अगर धूप मिलती है तो अच्छी हेल्दी ग्रोथ निकल करके आती है, ज़्यादा हरे पत्ते निकल करके आते हैं, जो टहनियाँ हैं वो मोटी निकल करके आती हैं। इसके साथ ही अगर टहनियाँ मोटी निकलती हैं तो कलियाँ बड़ी बनती हैं, और कलियाँ अगर बड़ी बनती हैं तो जो फूलों का साइज़ है वो भी बहुत ही बड़ा निकल करके आता है। तो आप में से कोई है जो कहता है कि हमारे फूलों का साइज़ अभी भी छोटा निकल करके आ रहा है, कली बहुत छोटी हो रही है, तो फिर आप इसको कम से कम सुबह की 3-4 घंटे की धूप में ज़रूर रखें। इसके साथ ही अगर आपके फूलों का जो कलर है वो बहुत ही डल होता है, चटक निकल कर नहीं आ रहा है, तो फिर धूप बहुत ज़रूरी है पौधे में चटक रंग लेने के लिए। इस समय धूप में आप इस पौधे को ज़रूर रखें जिस भी पौधे में ये समस्या आ रही है। चौथा फ़ायदा, इसके ऊपर कीड़े और फंगस कम लगते हैं। अगर सूरज की सीधी रोशनी पौधे के ऊपर पड़ती है तो सर्दियों में जो कोहरा आपके पौधे के ऊपर, पत्तों के ऊपर पड़ता है, उसका जो मॉइस्चर है वो पानी जल्दी सूख जाता है, जिसकी वजह से पौधे के ऊपर कोई भी कीड़ा या फिर फंगस नहीं लगता है। लेकिन अगर धूप पौधे को ना मिले और ये जो कोहरा है इसका पानी आपके पौधों के पत्तों के ऊपर, टहनियों के ऊपर पड़े रहते हैं, तो इससे क्या होता है कि फंगस और कीड़े लगने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट, अगर आपके पास हाइब्रिड गुलाब का पौधा है, हाइब्रिड गुलाब यानी कि जिसमें ग्राफ्टिंग नोड होता है, इंग्लिश गुलाब, तो इसमें सकर ब्रांच यानी कि जंगली ब्रांच भी ज़रूर निकल करके आती होगी, और ये इस समय बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि सर्दियों में गुलाब जो है वो तेज़ी से ग्रो करता है। इसकी जो जड़ें हैं वो तेज़ी से ग्रो करना स्टार्ट कर देती हैं। तो जैसे जैसे आपका पौधा ग्रो करेगा, ये सकर ब्रांच यानी कि जो जंगली ब्रांच है वो भी निकल करके आती रहती है। तो ग्राफ्टिंग नोड के नीचे से निकलने वाली जितनी भी 7 पत्तियों वाली जंगली ब्रांच है उनको आप समय समय पर ज़रूर निकालें, वरना ये आपके पौधे की ग्रोथ को और फ्लावरिंग को कम कर देगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट जो है, आपके पौधे की मिट्टी में सर्दियों में आपको क्या काम कर लेना चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी है। सर्दियों में आपको अपने पौधे की मिट्टी में बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, लेकिन बहुत कम पानी भी आपको नहीं देना है। यानी मिट्टी जो है वो मॉइस्ट बनी रहनी चाहिए। जैसे कि आप मेरी पौधे की मिट्टी देख रहे हैं, मिट्टी ऐसी हो कि हल्की सी मॉइस्ट रहे और पानी की कमी भी आपके पौधे को ना हो। बहुत ज़्यादा पानी डालोगे तो ये मिट्टी में जम जाता है, जो कि जड़ों को नुकसान पहुंचाता है। इसके साथ ही कम से कम 15 दिन में एक बार आप मिट्टी की गुड़ाई इस तरीके से ज़रूर कर लें। गुड़ाई करने से मिट्टी जमती नहीं है, पौधे के अंदर एरेशन बना रहेगा, गर्माहट बनी रहेगी, तो आपके पौधे की जो जड़ें हैं वो ज़्यादा ग्रोथ करेंगी और ज़्यादा फ्लावरिंग करेंगी। इसके बाद चौथा पॉइंट, आप अपने पौधों की डेड हेडिंग ज़रूर करें। अगर सूखे फूल हैं तो इन सूखे फूलों को सही तरीके से सही समय पर आप निकालते रहिए, ताकि आपका जो पौधा है वो लगातार फ्लावरिंग करता रहे। जैसे ही फूल सूखता है, इसकी जो पंखुड़ियाँ हैं वो झड़ने लग जाए, तो फिर आपको इसको काट करके निकाल देना है। कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ ऊपर का ये जो टिप होता है इसी को काट देते हैं, लेकिन आपको सिर्फ ये टिप ही नहीं काटना है, आपको कम से कम एक नोड नीचे से छोड़ करके काटना है। कुछ इस तरीके से आपको नहीं काटना है कि आपने यहाँ से काट दिया इसको, कम से कम नीचे से एक नोड छोड़ करके आप काटो, 3 पत्तों के नीचे से काटो। इससे क्या होगा कि जो टहनी निकल करके आएगी वो ज़्यादा मोटी निकल करके आएगी। अगर ये ऊपर से आप काट दोगे तो टहनी पतली निकल करके आती है और आगे जाकर उसमें कलियाँ बनने के जो चांसेस हैं
वो ब्लाइंड शूट में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि आगे जाकर ब्रांच बढ़ती नहीं है और उसके ऊपर कोई कली भी नहीं बनती है। कली अगर बनती भी है तो उसका साइज़ बहुत छोटा निकल करके आएगा और फूल भी काफ़ी छोटा रहेगा। तो इसीलिए डेड हेडिंग बहुत ज़रूरी है, सही तरीके से डेड हेडिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद 5वां पॉइंट है, अगर आपके पौधों के अंदर ब्लाइंड शूट है, ब्लाइंड शूट यानी ऐसी ब्रांच जहाँ से काफ़ी टाइम हो चुका है, कोई नई ग्रोथ निकल करके नहीं आ रही है, कोई फ्लावरिंग नहीं निकल करके आ रही। जैसे कि आप देखो ये वाली ब्रांच है, इस पे कोई भी नई ग्रोथ निकल करके नहीं आ रही है, बस ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। इसको हम कहते हैं कि डेड ब्रांच है या ब्लाइंड शूट है, जहाँ से कोई फूल नहीं आता है। तो ऐसी कोई भी ब्रांच आपके पौधे में है, इसको आपको लगता है ये बेकार है, तो आप इसको थोड़ा सा काट करके अपने पौधे से हटा दो, वरना ये पौधे की एनर्जी को बेकार में ही ले लेती है और पौधे का शेप भी खराब करती है। तो मैंने ये यहाँ से देखो आप, मैंने इसको काट करके निकाल दिया। तो आपके पौधे में भी ऐसी कोई ब्रांचेस पड़ी हुई हैं तो आप इनको अपने पौधों से हटा दो सर्दियों में, आपके पौधे की ग्रोथ बढ़ जाएगी और आपका पौधा ज़्यादा सुंदर और फूलों से भरा हुआ दिखाई देगा नई नई ग्रोथ के साथ। अब जो आखिरी पॉइंट है, यानी कि जो छठा पॉइंट है, वो है पौधे का फर्टिलाइज़र। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा होममेड फर्टिलाइज़र जो गुलाब के पौधों के ऊपर बहुत ही बढ़िया काम करता है। ये पौधों की ग्रोथ तो बढ़ाता ही है, साथ में फूलों की संख्या बढ़ाता है और जितनी ज़्यादा ग्रोथ आपके पौधे में इस समय निकल करके आएगी उतनी ही फ्लावरिंग पौधे के अंदर मिलेगी। इसके कई सारे काम हैं, ग्रोथ तो बढ़ाएगा, फूलों की संख्या बढ़ाएगा, साथ में ये पौधे की जो मिट्टी है उसको एसिडिक बनाता है। यानी कि ये जो खाद है इसका नेचर एसिडिक होता है और अगर गुलाब के पौधे की मिट्टी एसिडिक है तो आपका पौधा भर भर के फूल देगा। ये एक बहुत ही आसान सा होममेड फर्टिलाइज़र है जो कि आसानी से आप घर में बना सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों के घर में हो सकता है कि ये खाद निकलता हो और आप इसको वेस्ट समझ करके फेंक देते हो, लेकिन अगर आज का ये वीडियो आप देखोगे तो इस चीज़ को आप कभी भी नहीं फेंकोगे। अगर आपके पास गुलाब के पौधे हैं, सिर्फ गुलाब ही नहीं और भी कोई फ्लावरिंग प्लांट है आपके पास, फूलों वाला पौधा, तो सब में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये चीज़ क्या है और इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है, जब भी आपको कोई खाद देना है तो गुड़ाई आप ज़रूर कर लेना, जैसे कि मैंने मेरे पौधे की कर ली है। तो फ्रेंड्स, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है ग्रीन टी का सूखा हुआ पाउडर। यानी जो ग्रीन टी बैग आप इस्तेमाल करते हो पीने के लिए, आजकल काफ़ी सारे लोग घरों में ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं। तो ग्रीन टी जब आप उबले हुए पानी में ग्रीन टी बैग को डालते हो तो वो जो ग्रीन टी का जो बैग बच जाता है ना आपके पास, उसको आप मत फेंकना। ये एक कमाल का खाद है आपके पौधे के लिए। मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने काफ़ी सारे ग्रीन टी बैग उबले हुए जो वेस्ट हो जाते हैं उसको सुखा करके रख लिया है। आप करेंगे क्या कि ये जो बैग है ना आप धूप में रख देना बस 1-2 दिन के लिए, ऐसे ही बिना खोले ही इसको, और ये सूख जाएगा। इसके बाद आप इसको निकाल करके सीधे अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि मैं इस वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। एक बैग मैं आपको खोल के भी दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी सारा इकट्ठा कर लिया, मैंने काफ़ी सारा खोल करके भी निकाल लिया है। एक मैं आपके सामने ही खोल करके आपको दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स, इसको आपको अच्छे से पहले सुखा लेना है। आप देख सकते हैं कि ये पाउडर बिल्कुल सूखा हुआ है। ये एक बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनिक होममेड खाद है आपके पौधे के लिए। किसी भी पौधे में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है, पॉट के साइज़ के हिसाब से, पौधा आपका छोटा है या फिर आपका पौधा बड़ा है तो आधा चम्मच से ले करके आप 2 चम्मच तक इसको 15 दिन में एक बार दे सकते हैं। जैसा कि मैं मेरे इस पौधे के अंदर डालने वाली हूँ उस खाद को, तो मेरा पौधा काफ़ी बड़ा है, इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। इसमें मैं 2 चम्मच इस खाद का इस्तेमाल करूँगी। 15 दिन में एक बार ही आपको देना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अगर इस तरीके से आप इस खाद का इस्तेमाल करते हैं तो चाहे आप मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा भी दे दोगे, कोई भी नुकसान नहीं करेगा। अगर आपके पौधे का साइज़ बहुत बड़ा है, पॉट आपका बड़ा है, 14 से 18 इंच के गमले में आपका गुलाब का पौधा लगा है, तो कम से कम 5 से 6 चम्मच तक इस ग्रीन टी पाउडर का इस्तेमाल आप अपने पौधे के लिए कर सकते हैं। ये एक कमाल का खाद है, बहुत सारा न्यूट्रिशन देता है, नाइट्रोजन और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ मिट्टी को ये एसिडिक भी बनाएगा। इसके बाद इसका इस्तेमाल आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं जो थोड़ा सा आसान तरीका है। मान लीजिए कि कुछ लोग ये तरीका नहीं कर पाते हैं कि बैग को सुखाओ आप फिर डालो, तो आप इसका इस्तेमाल कुछ इस तरीके से सीधे अपने पौधे में कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया है आधा लीटर हल्का सा गर्म पानी, यानी आपको हल्का गर्म पानी लेना है, नॉर्मल पानी आपको नहीं लेना है। उसके बाद ये जो टी बैग है यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना है सिर्फ 1 टी बैग का आधा लीटर पानी में। अगर आप ज़्यादा खाद बनाते हो तो फिर
पानी के हिसाब से आप इसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं। मैंने सिर्फ आधा लीटर पानी आपको बताया और आधा लीटर में हमें सिर्फ 1 टी बैग का इस्तेमाल करना है। फ्रेंड्स, जब आप इस तरीके से इस्तेमाल करोगे फिर तो ज़्यादा मात्रा दे सकते हो। अगर आप इस टी बैग का इस्तेमाल करेंगे जो हमने उबाली नहीं है तो इसकी मात्रा आपको लिमिटेड रखनी है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे प्रिजर्वेटिव्स वगैरह भी होते हैं। तो अगर आप ज़्यादा मात्रा अपने पौधे को दोगे तो ये पौधे को नुकसान कर सकता है। तो मैंने आधा लीटर में इसको ले लिया। अब इसको आप अच्छे से पानी में इस तरीके से घोल लो और घोलने के बाद आप कम से कम तब तक के लिए इसको ऐसे ही रख देंगे जब तक कि इसका जो पानी हमने गर्म लिया था हल्का नॉर्मल टेम्परेचर में ना आ जाए। जब पानी ठंडा हो जाए तभी हमें इसका इस्तेमाल करना है अपने पौधे के लिए। तो फ्रेंड्स, कुछ देर मैंने बस वेट किया और कुछ देर में ही ये जो हमारा पानी है वो ठंडा हो गया था। तो अब ये तैयार है इस्तेमाल करने के लिए। जब मैं इसको पानी में एक बार फिर से घोलूँगी तो इसका जो पानी का कलर है ना वो थोड़ा सा और डार्क हो जाएगा, हरा हो जाएगा, क्योंकि जो पत्तियाँ हमने इस्तेमाल की थी वो पानी में घुल गई हैं। तो अब ये सही समय है इसको पौधे के अंदर डालने का। फ्रेंड, जब भी आप इस तरीके से लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके डालेंगे तो कोशिश करें कि जो मिट्टी है वो हल्की सी सूखी हो। हल्की सी ड्राई मिट्टी में अगर आप इस खाद को डालोगे तो ये जल्दी से सूख लेगा और इसका रिज़ल्ट आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा। कभी भी बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी में सर्दियों में कोई भी खाद का इस्तेमाल आप अपने पौधे में ना करें। इस तरीके से बने खाद का इस्तेमाल भी आपको 15 दिन में एक बार करना है। तो चाहे आप जो पहला तरीका मैंने आपको बताया कि सुखा करके डालो टी बैग को, या फिर सीधे टी बैग को इस तरीके से हल्के से गर्म पानी में घोल करके आप डालो, दोनों ही तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे। लेकिन 15 दिन में सिर्फ एक बार ही डालें, बार बार आपको नहीं देना है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो मैंने आपको केयर टिप्स बताए सर्दियों में वो बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपने गुलाब पर ज़्यादा मैक्सिमम फ्लावरिंग लेनी है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।